एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज बहुत पहले से कंटिन्यू कर रहा है। जाहिर तौर पर खास तौर की तैयारियां हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि लेफ्ट विंग जी। AK गुप्ता साहब, आपके पास आता हूं, से जो ग्रसित एरिया है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, इस तरह की तैयारी है आपकी। AK गुप्ता साहब, अमूमन हर रोज आप भी ये खबरें देखते हैं कि फला गांव के या कुछ लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला कर लिया, वो नाराज हैं अपने प्रत्याशी से, वो नाराज हैं अपने, अब वो चुनाव मतदान पोलिंग बूथ तक जाने को तैयार नहीं है। दरअसल ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही भयावह रूप ले सकती है आने वाले दिनों में, कि किसी बात से नाराज हैं लोग और वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाना चाहते हैं। इसे कैसे दूर किया जाएगा? जो लोकल स्तर पर है, वहां के अधिकारी किस तरह से बातचीत करेंगे? देखिए, ऐसा अभी प्रथम चरण का मतदान 10 अप्रैल को होना है और शासन स्तर पर अभी कोई हमें ऐसी सूचना नहीं है कि किसी जिले में किसी स्पेसिफिक गांव से लोगों ने बहिष्कार करने का सोचा है। और अगर देखिए, प्रत्याशी से नाराज होना या उससे प्रसन्न होना ये एक मतदाता का अपना निजी मामला है, नहीं उसका अधिकार भी है, गुप्ता साहब, ये उसका हक हुआ भी है। नहीं हुआ है, हम जहां तक ये उसका हक भी है। और देखिए, ऐसा अभी तक हमें कहीं से सूचना नहीं प्राप्त हुई है और न ही ऐसी सूचना कहीं से प्राप्त है कि किसी को फोर्सफुली या जबरदस्ती उनको वोट डालने से रोका जाएगा या कहीं पे भेजा नहीं जाएगा, अपने गांव में तक ही वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। यहां हम एक चीज भूल रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि निर्वाचन आयोग ने इस बार जो हमारे ऑब्जर्वर्स लगाए हैं वो पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारी हैं और अन्य राज्यों से आए हैं और वो सब अपने जिलों में पहुंच चुके हैं और कई जगह वो पहुंच रहे हैं जहां पर चुनाव बाद में है। उनकी भी भूमिका है और वहां से भी हमको कभी कोई अभी संकेत ऐसा नहीं मिला है कि किसी निचले स्तर पर, मध्य स्तर पर या उच्च स्तर पर जिला प्रशासन में कोई पार्शियलिटी की बात हो या किसी गांव या किसी वर्ग से या किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है उनके माध्यम से निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और शासन को भी, कि कहीं कोई शिकायतें ऐसी आ रही हो कि बलपूर्वक किसी को वोट नहीं डालने दिया जाएगा या सामूहिक रूप से कहीं वोटिंग का बहिष्कार लोग करने का प्लान कर रहे हैं। अगर कभी ऐसी सूचना आती है तो सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे और हम लोग इस मामले में पूरे सजग हैं। एल बनर्जी साहब, एक अहम सवाल ये उठता है कि अभी हाल की एक घटना है मेरठ में, नगमा जो कि प्रत्याशी, उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी सामने आई, मथुरा में भी सितारे लड़ रहे हैं, लखनऊ में अलग अलग जगहों पर, या हर प्रत्याशी की बात करें, वहां पर जो बदसलूकी होती है बहुत छोटी सी घटना बड़ी हो जाती है। ये एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले तमाम जो चरण हैं उनके लिए जो प्रचार होगा। देखिए, ये जितने भी स्टार्स हैं या जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी ऑलवेज एक समस्या होती है और उनको छूने के लिए, उनके पास आने के लिए लोग हरदम तत्पर रहते हैं। हम लोग एक ड्रिल तैयार कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ये ना हो और कम से कम हो। एक अहम दिक्कत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, जिस तरह की स्थितियां हाल के दिनों में देखी गई हैं, कई प्रत्याशी हैं उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, खासकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये स्थिति एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए क्योंकि 10 तारीख को वहां मतदान है। बिल्कुल सही बात है, 10 तारीख को वहां मतदान है, मगर आप ये देख लीजिए कि 10 तारीख को केवल 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मतदान है। सबसे कम पोलिंग बूथ्स हैं, सबसे ज्यादा फोर्स हमारे पास उपलब्ध है और उसके बाद जो भी जिसने भी ऐसे बयान दिए हैं उनके खिलाफ तत्पर और तत्काल कार्रवाई हुई है एवं किसी को बख्शा नहीं गया है। इसलिए ये मान लेना कि इससे कोई बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, ये गलत बात है। एक और हम सवाल उठता है बनर्जी साहब, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण हो, सुरक्षा का सवाल है, इसके लिए पहले से किस तरह की मौखिक तैयारियां हुई हैं या ड्रिल्स हुई हैं? क्योंकि जो मतदान कर्मी हैं वो बूथ तक जाते हैं, वहां तक दिक्कतें होती हैं, गाड़ियां खराब होती हैं, ईवीएम समय पर नहीं पहुंच पाता। हर चुनाव में ऐसी चुनौतियां आती हैं और हर चुनाव में इन चुनौतियों से ही हम लोग उबर जाते हैं। यूपी पुलिस एक बहुत वेल ट्रेन्ड, बहुत बढ़िया फोर्स है। इसने हर बार जो भी इसके सामने चुनौतियां आई हैं
उसका बहुत भली प्रकार से सामना किया है। जी। चाहे कुंभ मेला हो, चाहे इसके पहले के कोई भी चुनाव हो, इस बार भी हम इसी प्रकार से सामना करेंगे। जहां तक कि पूर्व से तैयारियों की बात है, इन चुनाव के सेल की बहुत पूर्व ही गठन की जा चुकी थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने से पूर्व से ही हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। ट्रेनर्स तैयार किए गए, मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए। हर जिले में नोडल अधिकारी हैं, हर जिले में इलेक्शन सेल्स गठित किए गए हैं। इसलिए कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। जी बनर्जी साहब, गुप्ता जी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में आप और आपकी टीम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश और देश की शुभकामनाएं। स्वस्थ लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव से ही ताकत पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बनर्जी साहब, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। कि गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर एक कड़ी चुनौती होती है प्रशासनिक अफसरों के लिए भी, और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इस मुलाकात में इतना ही। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। तबाही का दही बड़ा देखिए एनकाउंटर में, आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Ajli क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। Ajli क्या? BBD University, Lucknow, for world-class professional and technical education. Internationally acclaimed faculty, rich library with e-journals, well-established training and placement cell, international programs and academic alliances, comfortable hostel accommodation, ultra-modern auditorium, 20,000 sitting capacity stadium, Wi-Fi campus. BBD University, Lucknow, shaping generations. जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। हीरे मोती से कब तुलती हैं खुशियाँ, शोहरत तो दिल की कमान। दिल बड़ा तो तू बड़ा, दिल बड़ा तो तू बड़ा। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। मोहिनी पिया क्या?
जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को ओडिशा खरियार में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि जब यहां सूखा पड़ा था तो इंदिरावती जैसी योजना उन्होंने ही ओडिशा में चलाई थी। मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग आपको सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, वक्त वक्त पर मुखौटा बदलते हैं, वो आपके साथी नहीं है, सिर्फ सत्ता के साथी हैं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को मुफ्त अस्पताल और दवाइयों की सुविधा और सभी को कानूनी तौर पर आपको आवास का अधिकार हम लाए। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की जमकर आलोचना भी की। उन्होंने राज्य सरकार पर ओडिशा को विकास की दौड़ में पीछे करने का भी आरोप लगाया। सोनिया ने कहा कि ओडिशा में कांग्रेस की सरकार न होने से विकास कार्य ठीक से नहीं हुआ है। कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग से बीजेपी के नेता अमित शाह की शिकायत की। साथ ही कांग्रेस ने शाह पर समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने कहा था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आनी निश्चित है और अगर मोदी की सरकार आती है तो ये भी निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार नहीं बच पाएगी। शाह शुक्रवार शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी ने आज अमित शाह के विवादित बदला लेने और इज्जत बचाने संबंधी बयान का बचाव करते हुए कहा कि वो देश के मूड को बयां कर रहे थे। पार्टी के प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को विवाद में घसीटने का प्रयास किया और दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम से की गई उनकी अपील का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी ने पहले किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा अमित शाह ने लोगों को बीजेपी और मोदी के पक्ष में मतदान करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जब आप बीजेपी को वोट देंगे तो दिल्ली में मोदी सरकार बनेगी और सपा उत्तर प्रदेश में अपने आप गिर जाएगी। सीतारमण ने कहा कि अखिलेश यादव भी जाति के आधार पर वोट मांगते सुने गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा चुनाव के लिए गांधीनगर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते वक्त उनके साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। काफी लंबे वक्त से आडवाणी और मोदी के आपसी रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। आडवाणी ने उनकी सीट संबंधी किसी भी विवाद को नकारते हुए कहा कि उन्होंने अपनी परंपरागत गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। आडवाणी ने कहा मध्य प्रदेश में मेरे मित्र चाहते थे कि मैं भोपाल से भी चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ने की बात कभी नहीं की। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से मोदी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की और कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। प्रियंका गांधी द्वारा अपने भाई राहुल गांधी के साथ प्रचार दायित्व साझा किए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि अगर प्रियंका वडोदरा में उनके लिए प्रचार करने आती हैं तो वो उनके आभारी होंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के छोटे भाई सैयद याहिया बुखारी ने अपने बड़े भाई के कांग्रेस को समर्थन करने के फैसले का विरोध किया और पार्टी पर मुस्लिमों की पीठ पर वार करने का आरोप भी लगाया। शाही इमाम के छोटे भाई याहिया बुखारी ने कहा है कि गुजरात के मुसलमानों के साथ जो हुआ वो पूरा देश जानता है, लेकिन कांग्रेस ने उससे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया है। याहिया बुखारी ने कहा कि सोनिया शाही इमाम की मुलाकात बंद कमरे में क्यों हुई? शाही इमाम ने सोनिया के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की?
गाजियाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली में जनता को संबोधित किया। रैली के दौरान मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। माया ने कहा कि केंद्र ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया और प्रदेश के विकास के लिए बीएसपी ने बहुत काम किया। मायावती ने पश्चिमी यूपी में एक बार